कौन सैयदा कायनात? सैयदा पाक का मकाम क्या है? हुजूर की इस कायनात में जिस कायनात से मोहब्बत है, उस मोहब्बत के मरकज को सैयदा कायनात कहते हैं। अल्लाह अकबर, बेशक जिगरे गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की जो कायनात है, हर एक की अपनी एक कायनात होती है। बेशक हुजूर की कायनात का नाम सैयदा कायनात है। हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी मेरे जिस्म का हिस्सा है। अब यहां एक बात समझ लें कि हुजूर का जो जिस्म मुबारक है ना जी, अब वो हमें समझना होगा कि उसका मकाम क्या है। फिर पता चल जाएगा कि हुजूर के जिस्म के हिस्से का मकाम क्या है। ये बस एक नुक्ता है कि हुजूर ने फरमाया मेरे जिस्म का हिस्सा है मेरी बेटी। अब इसको समझें कि हुजूर के जिस्म पाक का मकाम क्या है, हुजूर ने फिर अपने जिस्म का जिक्र क्यों किया। याद रखिए, सारी कायनात की अरवाह, ये एक कायदा और कुलिया है कि जिस्म से रूह अफजल होती है। जिस्म से रूह अफजल होती है। इस कायनात की सारी रूहों का वो मकाम नहीं जो हुजूर के जिस्म पाक का मकाम है। अब पहली बात तो ये समझे, सारी कायनात की अरवाह का वो मकाम नहीं जो हुजूर के जिस्म अतहर का मकाम है। और जिनके जिस्म अतहर का ये मकाम होगा तो फिर उनकी रूह का मकाम क्या होगा। क्या मतलब कि पूरी कायनात की जो रूहें हैं, जिस्म तो साइड पे रह गए, जिस्म से आगे की बात कर रहा हूं, रूहें जो हैं, उन रूहों में सबसे अफजल रूहें हैं, उनमें से भी अफजल जो है हुजूर का जिस्म अतहर है। ठीक है। अब दूसरी बात, जिस जगह हुजूर का जिस्म अथर लगा हुआ है इस वक्त मदीना शरीफ में जहां आप आराम फरमाएं, उलमा ने इसको लिखा, किताबों में मौजूद है कि हुजूर के जिस्म से जो हिस्सा लगा हुआ है, वो हिस्सा जो हिस्सा हुजूर के जिस्म अथर से लगा, मिट्टी मुबारक जो लगी हुई है, उलमा लिखते हैं, किताबों में लिखा है कि वो जगह जो हुजूर के जिस्म से लगी है वो अर्श से अफजल है। अब जरा गौर करें, जो जिस्म से लगा है वो काबा से अफजल है। जो हिस्सा जमीन के साथ, जमीन का जो हिस्सा हुजूर के जिस्म पाक से लगा हुआ है, उस जगह का मकाम बता रहा हूं। उस जगह का मकाम ये है जो हुजूर के जिस्म से लगा है। अल्लाह के बंदो, जो जिस्म से लगा है वो काबा से अफजल, वो अर्श से अफजल, आसमानों से अफजल, जमीनों से अफजल, मस्जिदों से अफजल, काबा से अफजल, जन्नत से अफजल, अर्श से अफजल है जो हुजूर के जिस्म से लगा है। तो हुजूर फरमा रहे हैं मेरी बेटी जिस्म से नहीं लगी, खुद मेरा जिस्म है। खुदा के बंदो गौर तो करो, जो जिस्म से लगे वो अर्श से अफजल है, और जो सैयदा कायनात हुजूर का हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा है, फिर उस सैयदा का मकाम क्या होगा। क्या बात, ये एक बात ही काफी है सैयदा कायनात के मकाम को समझने की। हम काबे का कितना एहतराम करते हैं, हम काबे का कितना एहतराम करते हैं, मस्जिद का कितना एहतराम करते हैं। काबा क्या है? काबा की निस्बत है हुजूर से। मस्जिद क्या है? मस्जिद की निस्बत है हुजूर से। अब मतलब बात को समझे, ये इन सब की निस्बत हुजूर से। आपको हो सकता है ज़हन में ख्याल आ जाए ये तो अल्लाह से निस्बत है, आप कह रहे हैं हुजूर से निस्बत है। नहीं, बात को समझे। अल्लाह फरमाते हैं मैं डायरेक्ट अपनी निस्बत किसी को देता ही नहीं जब तक मुस्तफा शामिल ना हो। हुजूर की निस्बत के बगैर अल्लाह की निस्बत मिलती ही नहीं। तो इसलिए ये सैयदा पाक का मकाम और मर्तबा है जो अल्लाह करीम ने अता फरमाया। और हुजूर की इस हदीस ने बड़े बड़े मसले हल कर दिए हैं। अगर कोई हल करना चाहे, अल्लाह अकबर, कोई हल करना चाहे, कोई अगर हल करना चाहे ना जी मसले, तो बड़े बड़े मसले हल होते हैं जो सैयदा कायनात के बारे में हुजूर ने फरमाया ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरा जिस्म है, मेरा सब कुछ है। सैयदा कायनात ये सब फरमाना हुजूर बता रहे हैं
कि देखो सैयदा कायनात के बारे में जब भी बात करना अदब और एहतराम से करना। ये देख लेना कि जो जो हुजूर से निस्बत रखे हम उसका कितना एहतराम करते हैं। देखिए कितना एहतराम करते हैं। अच्छा, हुजूर से निस्बत का हम इतना एहतराम करते हैं, और जो खुद हुजूर का जिस्म हो उस सैयदा का फिर मकाम और मर्तबा क्या होगा। अल्लाह हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अब हम सैयदा की खिदमत में सलाम के लिए खड़े हो गए।